तो देखिए, आलम यह हो गया था कि कनाडा में ट्रूडो अल्पमत की सरकार चला रहे थे। सरकार बनाने के लिए उन्होंने खालिस्तान समर्थक पार्टी का सहारा लिया और उसके बाद खुलकर उनका साथ दिया। भारत ने लगातार अपनी चिंता जाहिर की, कनाडा सरकार से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा, मगर ट्रूडो ने ध्यान तक नहीं दिया, बल्कि भारत पर ही आरोप लगाकर उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते खराब कर दिए। लेकिन उनकी नीतियां और फैसले कनाडा के लोगों को भी पसंद नहीं आए, रास नहीं आए। ट्रूडो पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता गया और अब इस्तीफे के बाद वो पार्टी में भी हाशिए पर जा रह सकते हैं। इस तरह भारत से ताल्लुक खराब करने से ट्रूडो को फायदा तो नहीं हुआ, हां नुकसान भारी हुआ है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें साल 2023 के G20 समिट की है। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने ट्रूडो भारत की राजधानी आए थे। चेहरे पर मुस्कान थी, मगर दिलो दिमाग में भारत विरोधी एजेंडा था। अपने सियासी स्वार्थ की वजह से वो भारत के साथ कनाडा के रिश्तों को पहले ही ताक पर रख चुके थे। भारत ने बार बार कहा था, ट्रूडो को आगाह किया था कि वो खालिस्तान समर्थकों को पनाह न दे, भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों पर कार्रवाई करे, मगर ट्रूडो ने कभी नहीं सुनी। उल्टे ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। 18 जून 2023 को कनाडा के नागरिक और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के शहर में हत्या हो गई। भारत से लौटने के बाद 18 सितंबर 2023 को ट्रूडो ने कनाडा की संसद में बयान दिया कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार के होने के आरोप है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इस बयान के साथ ही ट्रूडो ने भारत के साथ ऐसी तनातनी की शुरुआत कर दी जिसने दोनों देशों के रिश्तों को सबसे निचले लेवल पर पहुंचा दिया। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को खारिज किया, लेकिन कड़ा मैसेज भी जरूरी था। जब कनाडा में भारतीय दूतावास पर सवाल उठे तो भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के साथ कनाडा के 40 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। भारत सरकार ने साफ कहा कि ट्रूडो वोट बैंक के लिए खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं, वहां भारत विरोधी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। Number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas. They have come, many of them in false documentation. And yet you allow them to live there. If you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. They have, in some cases, created problems in their own country as a result of their own policies. ये दावा सही था कि ट्रूडो खालिस्तान समर्थकों के दबाव में और अपने वोट बैंक के लिए भारत विरोधी रुख अपना रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जब ट्रूडो एक जांच आयोग के सामने पेश हुए तो ये कबूल किया कि संसद में उन्होंने भारत को लेकर जो बयान दिया था उसके लिए कोई सबूत नहीं था। इसके उलट कनाडा भारत से ही सबूत मांग रहा था। Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, no, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. यानी सिर्फ सियासी मकसद के लिए ट्रूडो कनाडा में खालिस्तानियों का साथ दे रहे थे और भारत पर आरोप लगा रहे थे। जल्द ही ये बात भी साफ हो गई जब खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह तरपन्नू ने कबूल किया कि वो पिछले 3 साल से ट्रूडो के सीधे संपर्क में रहा है और उसने ही भारत के खिलाफ जानकारी मुहैया कराई, जिस पर ट्रूडो ने कार्रवाई की।
इस तरह ये साफ हो गया कि ट्रूडो आतंकियों और खालिस्तान समर्थकों के दबाव में काम करते रहे, उनको पोसते पालते रहे और भारत कनाडा के संबंधों को भारी नुकसान पहुंचा दिया। जिस दोस्ती को पटरी पर आने में 50 साल की मेहनत लगी, उस पर ट्रूडो ने झटके में झाड़ू फेर दी। Are real issues that we need to solve for, and we're going to stay focused on that. ट्रूडो की वजह से दोनों देशों के बीच में संबंध खराब हुए और ट्रूडो ने ये संबंध खराब करते समय ये नहीं सोचा कि सिर्फ एक सत्ता बचाने के लिए जो एनडीपी के सांसदों को खुश करने के लिए वे इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, इसका प्रभाव दो तरफा पड़ेगा। भारत में तो जो साख गिरी सो गिरी, जो भारतीय कनाडा में रह रहे हैं उनके बीच भी ट्रूडो की साख गिरी। तो ये अकेले ट्रूडो की साख नहीं गिरी, फिर ये इसका पूरा एक डोमिनोज इफेक्ट चला। फिर ये लिबरल पार्टी भी कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर इसकी वजह से मात खाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आगामी चुनाव के जो अब हम पोल्स देख रहे हैं, जिस प्रकार के विशेषज्ञों की टिप्पणियां देख रहे हैं, मीडिया जिस तरह से रिपोर्ट्स लेकर सामने आ रही है, तो ये साफ समझ में आ रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी को एक बड़ी एज मिली है और इसी कारण से एक बहुत बड़ी एज मिली है। ट्रूडो की विदाई हो चुकी है, तो क्या इसके बाद कनाडा से खालिस्तानी आतंकियों का ठिकाना उजड़ जाएगा? क्या नई सरकार उन पर नकेल कस पाएगी? इस सवाल का जवाब फिलहाल देना मुश्किल है। असल में कनाडा की राजनीति में सिख समुदाय की अहम भूमिका है। हालांकि कनाडा की कुल जनसंख्या में सिखों की हिस्सेदारी मात्र 2% है, लेकिन उनका प्रभुत्व तगड़ा है। 2019 के चुनाव में वहां 18 सिख सांसद चुनकर आए थे। कनाडा में रहने वाले सिखों में कुछ खालिस्तान के समर्थक हैं, जिन्हें पाकिस्तान से शह मिलती है। उनका सियासी कद देखते हुए कनाडा की राजनीतिक दल भी उनका साथ देते हैं, लेकिन ट्रूडो ने उनके समर्थन के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ट्रूडो की पार्टी के पास बहुमत नहीं था, इसलिए वो कट्टरपंथी सिख नेता जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से सरकार चला रहे थे। हालांकि बाद में जगमीत सिंह ने भी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। जानकार मानते हैं कि ट्रूडो के जाने के बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बेहतर करने की शुरुआत हो सकती है। डिप्लोमेटिक रिश्ते ठीक हो सकते हैं और वीजा पॉलिसी में भी ढिलाई मिल सकती है। कनाडा में खालिस्तानियों पर नकेल कसी जा सकती है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव के बाद सियासी समीकरण क्या बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।